नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। ये कहानी है एक पुरानी खामोश हवेली की, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ आज भी एक रूह भटकती है शहर से दूर। सुनसान पहाड़ी पर एक हवेली थी। वह इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारें टूट चुकी थीं, खिड़कियों के शीशे गायब थे और उसके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे जो दिन के उजाले में भी उसे डरावना बना देते थे। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक जमींदार का परिवार रहता था जिनकी एक एक करके मौत हो गई थी और उस हवेली को भूथा हवेली के नाम से जाना जाने लगा। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खतरों से खेलने का शौक होता है। हमारी कहानी के हीरो भी ऐसे ही चार दोस्त थे, राहुल, प्रिया, समीर और नेहा। वे कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और एडवेंचर के दीवाने थे। हॉरर फिल्में देखना, हॉरर कहानियों की बातें करना और उनका पसंदीदा शगल था। एक दिन प्रिया ने कहा, यार ये सब तो बस कहानियां होती हैं, क्यों न हम उस भूतिया हवेली में जाकर एक रात बिताएं। बाकी दोस्त पहले तो डर गए, लेकिन राहुल ने जोश में आकर कहा, हाँ क्यों नहीं, अगर वहाँ कोई भूत है भी तो हम उसे अपनी दोस्ती की ताकत दिखा देंगे। और बस उन्होंने अगले ही दिन का प्लान बना लिया। अंधेरा होते ही वे अपनी कार से उस पहाड़ी की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंच रहे थे, रास्ते पर सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की परछाइयां किसी डरावनी आकृति जैसी लग रही थीं। हवेली के ठीक सामने पहुंचकर उन्होंने टॉर्च जलाई। हवेली किसी भूत जैसी दिख रही थी जो सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। लगता है ये कोई अच्छी जगह नहीं है, समीर ने धीरे से कहा। लेकिन राहुल ने हिम्मत दी, अरे बस 10 मिनट अंदर बिताते हैं और फिर वापस आ जाएंगे। और वे चारों धीरे धीरे हवेली के बड़े गेट से अंदर दाखिल हुए। अंदर कदम रखते ही एक पुरानी सड़ी हुई बदबू उनके दिमाग तक पहुंच गई। जैसे ही वे बीच वाले हॉल में पहुंचे, एक तेज हवा का झोंका आया और उनके पीछे हवेली का भारी भरकम दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। ये तो बस हवा की वजह से हुआ है, नेहा ने डर को छुपाते हुए कहा। लेकिन तभी उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है? प्रिया की आवाज कांप रही थी। हिम्मत करके वे चारों टॉर्च लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ सीढ़ियां और भी ज्यादा चरमराहट की आवाज करने लगीं, जैसे कोई उन पर न चलने की चेतावनी दे रहा हो। जब वे ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सामने एक पुराना कमरा खुला हुआ था। कमरे में धूल की मोटी परत जमी हुई थी और बीच में एक पुरानी अलमारी रखी थी। अचानक अलमारी का दरवाजा धीमे धीमे खुलने लगा और फिर उसमें से एक काली परछाई बाहर निकली। उस परछाई की आंखें लाल थीं और वो उनके चेहरे की तरफ देख रही थी। प्रिया की चीख निकल गई। भागो! राहुल ने चिल्लाया। वे चारों बिना सोचे समझे वापस सीढ़ियों से नीचे भागे। वे किसी भी तरह हवेली से बाहर निकलना चाहते थे। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। डर के मारे उनकी सांसें गले में अटक गईं। तभी उन्हें सीढ़ियों पर फिर से वही चरमराहट की आवाज सुनाई दी। दरवाजा बंद है, रोहित ने हाँफते हुए कहा। हम फंस गए हैं। उनके पास अब छिपने की कोई जगह नहीं थी। परछाई की लाल आंखें अंधेरे में चमकती हुई उनकी तरफ बढ़ रही थीं। वे दीवार से सटकर खड़े हो गए। उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। अब क्या होगा? क्या वे उस परछाई का सामना करेंगे या कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे? और फिर उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके बहुत बहुत करीब है। एक ठंडी सांस उनकी गर्दन के पास महसूस हुई। उन्होंने मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम लोग यहीं रहोगे? वे बुरी तरह से डर गए। नेहा ने दरवाजे के पास फर्श पर देखा। वहां खून के धब्बे थे जो सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। समीर ने पीछे मुड़कर देखा और उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां एक औरत खड़ी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा भयानक था। वो उन सब की तरफ देख रही थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। डर के मारे उनकी सांसें अटक गईं। वे जानते थे कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी वो औरत बिना कोई आवाज किए जमीन से ऊपर उठने लगी। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। भागो! राहुल ने चिल्लाया और वो बिना कुछ सोचे समझे बगल के एक छोटे कमरे की तरफ भागा। प्रिया उसके पीछे थी। नेहा और समीर दूसरी तरफ मुड़े और खिड़की की ओर दौड़े, लेकिन वो औरत उनके और करीब आ चुकी थी।
अचानक एक ठंडी और अदृश्य शक्ति ने नेहा के पैरों को पकड़ लिया। वो जमीन पर गिर गई और दर्द से चिल्लाने लगी। समीर उसे बचाने के लिए पलटा, लेकिन तभी औरत ने अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। समीर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो भी जमीन पर गिर गया। बाहर राहुल और प्रिया एक टूटी हुई खिड़की से कूद गए। वे बिना पीछे मुड़े बस भागते रहे, क्योंकि उन्हें अपने दोस्तों की आखिरी चीखें हवेली से आती हुई सुनाई दी। उन्होंने रात के अंधेरे में दौड़ते हुए उस औरत की भयानक हंसी को भी सुना। कहते हैं, उस रात उन चारों दोस्तों में से सिर्फ 2 ही वापस आए। कोई नहीं जानता कि बाकी 2 के साथ क्या हुआ, लेकिन उस दिन के बाद से आज तक उस हवेली से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। तो दोस्तों, अगर आपको कभी भी किसी सुनसान पहाड़ी पर कोई पुरानी हवेली दिखे, तो याद रखना कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे असलियत होती हैं, और कुछ जगहें सिर्फ भूतों के लिए बनी होती हैं।